और भाई लोग क्या हाल है। ये वीडियो डाइट को लेके इतना इंपॉर्टेंट है और बेसिकली तुम्हारे डाइट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना कि डाइट कैसा होना चाहिए आपके गोल के हिसाब से, उसका सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया, आई गारंटी कि तुम अपना डाइट खुद ही प्लान कर पाओगे, इनफैक्ट दूसरों के लिए भी कर दोगे। क्योंकि देखो एक ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे मैंने फुल डे ईटिंग दिखा दी आपको वीडियो, ठीक है, कि मैं सुबह खा रहा हूँ पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड, फिर मैं मिल्क ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ, उसके बाद दोपहर के लंच में ब्राउन राइस या व्हाइट राइस विद दाल सैलड जो भी बटर मिल्क ले रहा हूँ, फिर रात में मैं दलिया ले रहा हूँ और बीच बीच में प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, पनीर, टोफू जो भी है। तो ये तो एक तरीके से अच्छी बात है, मैंने बता दिया, आप फॉलो कर लोगे। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेम टू सेम आइटम अवेलेबल होगा आपके लिए, और होगा तो कितने दिनों तक होगा और कितने दिनों तक आप फॉलो कर पाओगे। कि थोड़ा मैं प्रैक्टिकल बात कर लूं क्योंकि ये ट्रेंड तो चलता ही है। फॉर एन एग्जाम्पल आप रिलेट कर पाओगे इस बात को, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ बता दिया आपको, मेरा फुल डे ईटिंग, फिर आप दूसरे चैनल पे जाते हो, वहां कुछ और फुल डे ईटिंग देखते हो। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यार रवि फिटनेस वाले चैनल पे तो ब्राउन ब्रेड बताया, XYZ चैनल पे तो रोटियां बता रहे हैं, फिर वहाँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और अपने गोल से पीछे चले जाओगे। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो कैसे पहुंचोगे अपने गोल तक। सवाल ये उठता है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मेरा एक पेटेंट लाइन है कि इट इज नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। मैं क्यों कहता हूं बार बार कि फूड आइटम कैन बी चेंज्ड, फूड आइटम्स कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर योर गोल। अपने गोल के हिसाब से चीज़ों का बदल सकते हो, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके गोल के हिसाब से हमेशा सेम रहना चाहिए। और इस वीडियो में एक बात और बताने वाला हूं कि आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट अगर लेना चाहते हो तो कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपके गोल के हिसाब से बजट में। मेरा टारगेट हमेशा होता है कि बजट को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस चैनल पे मेरा टारगेट एरिया ऑफ फोकस होता है कि जिनके बजट का इश्यूज है, जो लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन लेके आना हर तरीके से। तो अब मैं डाइट की बात बताता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको किस टाइम चाहिए आपके गोल के लिए बेस्ट तरीके से, ताकि मतलब रिजल्ट फास्ट है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करता हूँ, प्रोटीन की बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट प्री और पोस्ट वर्कआउट मील में आपको चाहिए। प्री वर्कआउट में लोगे तो ऑब्वियसली फ्यूल का काम करेगा, पोस्ट वर्कआउट में रिकवरी का काम करेगा। ठीक है, जो भी फ्यूल आपका यूज हो गया उसको रिफिल करेगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन करके लेना है थ्रू आउट द डे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फैट की बात करें तो फैट कभी भी पोस्ट या प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गैप करके लेना चाहिए। प्री वर्कआउट तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने में बॉडी टाइम लगाती है और तुरंत उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। बट कार्ब्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो, जैसे कि पोटैटो, वाइट राइस, तो बॉडी इसको 45 मिनट पहले अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो बॉडी आराम से ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझो, जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राउन ब्रेड खा के ही आपका फुल डे ईटिंग मील मतलब चल सकता है। ब्राउन ब्रेड की जगह अगर उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो क्या आप रोटी नहीं खा सकते? क्या रोटी खा सकते हो। मल्टीग्रेन जो आटा होता है उसकी रोटियां बना लो, ऑलमोस्ट सेम चीजें मिल जाएगी आपको, ऑलमोस्ट, ठीक है, और बजट कम हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि जैसे ओट्स वगैरह हो गया, ओट्स हो गया, तो ओट्स को आप कई बार दलिया के साथ रिप्लेस कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या पता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ना कस्टमाइजेशन रखो, बस न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब कई लोग क्या होता है कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट पे फोकस रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मसल ग्रोथ को ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ा देता है, वो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन। बजट अगर है आपका 400-500 रुपए में आ जाता है तो एक मल्टीविटामिन जरूर रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है फूड आइटम से हमें वो चीजें नहीं मिल रही होती जो विटामिन की जरूरत है। विटामिन करता क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट है ना, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी आप ले रहे हो या नेचुरल डाइट से ले रहे हो, तो बॉडी में एक एब्जॉर्प्शन रेट होता है कि बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है उसको बूस्टअप कर देगा मल्टीविटामिन। अगर आप फ्रूट्स वगैरह से ले सकते हो तो उससे ले लो, बट फ्रूट्स वगैरह में जनरली सारे विटामिन नहीं मिल पाते, विटामिन सी वगैरह तो मिल जाते, तो मल्टीविटामिन कंज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है, सस्ते में एक अच्छा जुगाड़ है। दूसरी बात, प्रोटीन सप्लीमेंट। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल सी बात, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। जनरली आप YouTube पे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह देखते हो ना, वो ऐसा होता है कि मान लो मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी ब्रांड ने पैसे दे दिए कि भाई इसको प्रमोट करना है, तो मैं बोल दूंगा हाँ ये प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा है, बट आपके गोल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है ना प्रोटीन सप्लीमेंट कैसा है। अब फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मुझे लीन करना है, मुझे किसकी जरूरत है, आइसोलेट प्रोटीन की, मुझे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा कि भाई बजट जो है कम से कम में आ जाए, तो क्या होगा, रॉ प्रोटीन आप लेने जाओगे,
रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, जैसे ये साइट्रॉन का आइसोलेट प्रोटीन है। अब भाई जिसको पेड प्रमोशन समझ के देखना वैसे देख लो, वैसे मैं बता देता हूँ। लोग जानते हैं कि पेड प्रमोशन और इसमें क्या फ़र्क है, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। मेरा गोल क्या है, लीन करना, फैट लॉस करके। अब इसमें क्या है, आपको एक स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कॉस्ट कितना है, फिलहाल 1200 रुपये के आसपास कॉस्ट है, पर अमेजन पे सेल आने वाली है, इनफैक्ट कल ही आएगी, तो ऑब्वियसली 100-200 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोड यूज़ कर लेना, ये वो इससे डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं, एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो डिस्काउंट हो जाएगा। अब मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखो 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है, एक स्कूप में, और स्कूप कितना है 30 ग्राम का, प्योर आइसोलेट प्रोटीन मिलता है 100%। दूसरी बात, टेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, रॉ प्रोटीन है, मैं इसको शेक में मिल्क के साथ या पीनट बटर डाल के या जैसे भी कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, तो टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखो क्या है, इस कॉस्ट में आपको प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो सेल में आपको 1000 रुपये मिल जाता है और 27 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है पर स्कूप, तो और सर्विंग देख लो कितने हैं 30, मतलब एक महीने का काम कितने में हो गया 1000 रुपये में, और क्या मिला आइसोलेट प्रोटीन। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है। मान लो मैं गेनिंग पे जाता हूँ, मसल साइज मुझे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली मैं प्रोटीन सप्लीमेंट चेंज कर दूंगा, फिर मैं चेंज करूंगा तो वो भी आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ना आपको सप्लीमेंट और अपना डाइट को कस्टमाइज करते रहना चाहिए अपने गोल के हिसाब से। किसी एक चीज़ से स्टिक मत हो जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जाके ना प्रेशर बन जाता है। एक माइंड में चल रहा हो कि यार अभी तो मुझे पनीर सैंडविच ही खाना है, तो एक प्रेशर की तरीके से फिटनेस को कभी मत लिया करो, पैशन की तरीके से लो, कस्टमाइज करो, खेलना सीखो चीज़ों से, जैसे मैं खेलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है गाइज कि फुल डेटिंग वीडियो मैं अपनी ले आऊँगा, आजकल मैं पोस्ट कर दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ आपको कि कभी भी ना ऐसा मत सोचो कि कोई फिटनेस ट्रेनर अगर ये खा रहा है तो तुम्हें भी वही खाना है। तुम चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि ये एक्साइटमेंट बनी रहे फिटनेस जर्नी में, इसको प्रेशर के तौर पे मत लो। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट बात था, मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोटीन सप्लीमेंट आप चाहो तो अमेजन से परचेज कर सकते हो, कल करना क्योंकि कल सेल आने वाली है, आज तो थोड़ा रेट ज़्यादा मिल सकता है आपको। और इसमें एक चीज़ और है, मैंने बताना भूल गया, ग्लैम्बिया जो सब जानते हैं कि प्रोटीन सोर्स सबसे क्वालिफाइड प्रोटीन होता है, काइंड ऑफ रेप्यूटेटेड, तो उसका ही रॉ मटेरियल, रॉ प्रोटीन सोर्स जो है वो इंपोर्ट किया गया है, उसके बाद इसको बनाया गया है साइट्रॉन वे प्रोटीन को। तो दैट विल बी ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। वर्कआउट वीडियो के साथ मिलते बहुत जल्दी, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।